पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च ना खूटे चोर ना लूटे। खर्च ना खूटे चोर ना लूटे, पल पल बढ़त सवायो। खर्च ना खूटे चोर ना लूटे, पल पल बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उतर रहा है, अवतरित हो रहा है, दीप की तरह प्रकट हो रहा है, कमल की तरह खिल रहा है, वर्षा की तरह बरस रहा है। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा मंगल प्रभात, शुक्रवार का मंगल प्रभात। प्रातःकाल का पवित्र स्मरण मैं आपको करवा दूं। ये वो मंगल प्रभात है, ये वो शुक्रवार है। पृथ्वी को अवतरित हुए युग बीत गए, लेकिन आज तक ना ये मंगल प्रभात अवतरित हुआ है, ना ये शुक्रवार अवतरित हुआ है, ना कभी होगा। परमात्मा की कहो, परम शक्ति की कहो, परम अस्तित्व की कहो, ये तीनों नाम मुझे बहुत हृदय स्पर्शी लगते हैं। जो नाम आप देना चाहो उसकी महामूल्य भेंट, इससे बड़ी भेंट कोई हो ही नहीं सकती। मैं आपको स्मरण दिला दूं, हमारे सबके हाथों में, ताकि परम स्वादिष्ट जीवन, परम स्वादिष्ट, अनेक स्वादों से भरा हुआ, अनेक रंगों से भरा हुआ, जैसे कृष्ण के सर पर मोरपिच, अनेक रंगों से अभिरंजित मोरपिच, इसी तरह से हमारा जीवन अनेक रंगों से हरा भरा। इसका परम स्वाद लेने का एक अवसर और हमारे सबके हाथों में। ठीक से मुझे सुनना, जीवन की परम रहस्यमय यात्रा। चलो मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, आप कौन हो? क्या जानते हो आप अपने बारे में? आप कहां से आ रहे हो? इस शरीर के जन्म से पहले आप कहां थे? क्या जानते हो आप अपने बारे में? और इस शरीर के मृत्यु के बाद आप कहां जाओगे? चलो, आपके पास इसका क्या ज्ञान है, क्या समझ है? हम सब कौन है, कहां से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर जो हम सब मिलकर कर्म कर रहे हैं, इसका प्रयोजन क्या है? सुबह से लेकर रात तक हम व्यस्त हैं, हम क्या पाना चाहते हैं? और आखिर में ये यात्रा करते करते करते, इस जीवन के महाप्रवाह में बहते 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 हम कहाँ जा रहे हैं? परम रहस्यमय जीवन की अद्भुत यात्रा, अद्भुत यात्रा। उसको समझने का एक अवसर, एक दिन, और हम चुने गए, अस्तित्व के द्वारा हम चुने गए, एक अवसर और मिल गया। और स्मरण रहे, ये शुक्रवार कभी भी वापस नहीं लौटेगा जीवन में। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। चाहे हम रोए, चिल्लाए, चीखे, कल्पांत करें, लेकिन असंभव। जो बीत गया बीत ही गया, और वो कभी वापस नहीं लौटेगा, और जरूरत भी नहीं। इतना नया, इतना ताजा जीवन, प्रतिपल प्रतिपल इतना नया ताजा जीवन हमारे हाथों में। केवल हमें कला सीखनी है, दिव्य कला, इसे कहा जाता है दिव्य कला। दिव्य का अर्थ है प्रकाशमय। ये प्रकाश सदा से है, सदा से है, सदा रहेगा। ये दिव्य कला हमें सीखनी है कि किसी तरह, किस तरह प्रतिपल हम जीवंत रह सके, हम जीवंत रह सके। चलो, क्या बुराई है अगर हम कल्पना में ही रहे, विचार में ही रहे, स्वप्न में ही रहे? क्या बुरा हो जाएगा? मैं आपको कहूं, जीवन सीमित नहीं,
जितना हम समझते हैं उतना जीवन है ही नहीं, और ये बुद्धि गम्य बात ही नहीं, ये तर्क से तुम जान नहीं सकते। 1000 कोशिश करो, तुम इस पृथ्वी पर जितने पुस्तक है धर्म के सारे रट लो, सब सिद्धांत रट लो तुम मस्तिष्क में, जो कुछ भी कहा गया है तुम रट लो, फिर भी तुम ये जीवन को जान नहीं सकते। उसका कारण है ये जीवन केवल बाहर बाहर नहीं, बाहर बाहर। जितना जीवन बाहर उतना हमारे भीतर। अनंत जीवन बाहर भी अनंत, अनंत जीवन हमारे भीतर भी। ये विस्तार तुम इंद्रियों से पा नहीं सकते, समझ नहीं सकते। आज का दिन शुक्रवार, क्या संदेश? शुक्र का अर्थ है महासंपदा, परम संपदा। परम संपदा की व्याख्या क्या? तुम्हारी अपनी संपदा, हमारी अपनी संपदा। चाहे शरीर रहे न रहे, वो हमारे साथ ही रहेगी। ऐसी कौन सी संपदा है? चलो, आप क्या जानते हो? ये शरीर जब न रहे तब भी ऐसा कुछ है जो हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, हमारे साथ साथ ही। हमें उसे जानना है। ये जीवन का अवसर क्या है? मैं आपको कहूं, ये जीवन का अवसर है। ऐसी कौन सी संपदा है, ऐसी कौन सी संपदा है जो हमारा साथ नहीं छोड़ेगी? कितना रहस्यमय जीवन, तुम देखो तो सही, कितना रहस्यमय जीवन। मैं आपका ध्यान ले जा रहा हूं आपके अंतर जीवन की ओर। आप केवल शरीर नहीं, शरीर को बचाना अज्ञान, शरीर को बचाना, बचाए रखना अज्ञान, शरीर का उपयोग ज्ञान, शरीर का योग्यतम दिशा में उपयोग ज्ञान। योग्यतम दिशा, सबकी अपनी सोच, सबकी अपनी समझ, सबकी अपनी जीवन यात्रा, सबकी अपनी धारणा, कुछ गलत नहीं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि शरीर बचाने से नहीं बचेगा। ठीक से समझना इस बात को। मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं ज्ञान विज्ञान योग। कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को किस तरह से काम ले रहे हैं। वो इतना ही नहीं कहते कि तुम स्थित प्रज्ञ अवस्था प्राप्त कर लो, अपनी आत्मा को जान लो, बस पूरा हो गया काम। वो कहते हैं युद्ध भी करो, लेकिन खाली युद्ध नहीं। ऐसा नहीं कि तुम चलो महायोद्धा हो, परम वीर हो, तुम युद्ध शुरू करो। इस तरह से कृष्ण युद्ध शुरू करने को नहीं कहते। कृष्ण कहते हैं तुम पहले अपने को जानो। स्थित प्रज्ञ अवस्था, अपेक्षा रहित अवस्था, अपेक्षा रहित अवस्था, जीवन की परिपक्वता, जीवन की टोच, जीवन का शिखर, गौरी शिखर जीवन का, अपेक्षा रहित, कोई भी अपेक्षा न रही, परिपक्वता। और फिर युद्ध में उतरना है। स्थित प्रज्ञ अवस्था को भी धारण करो और युद्ध भी करो। ज्ञान विज्ञान योग हमारा स्वरूप। हम केवल शरीर नहीं, हमारे भीतर इच्छा है, मन है, विचार है, कल्पना है, स्वप्न है, मन का क्षेत्र, मन का क्षेत्र। पूरा का पूरा शिक्षण, पूरा का पूरा शिक्षण, जिसे तुम बड़े बड़े नाम है यूनिवर्सिटियों के, बड़े बड़े, मुझे तो इतने ही आते हैं। एक आता है कैम्ब्रिज, एक आता है ऑक्सफोर्ड, और बाकी का जानने का मुझे कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा जीवन सीमित नहीं, यहाँ पर जीवन सीमित नहीं। अगर ये शिक्षण संस्थाएं परिपक्व होती, परिपूर्ण होती, तो आज पूरा विश्व एक होता। ये बात है, सुन लो। जो वास्तविक जीवन है, जीवन है ही। हमें काम करना है हमारे ऊपर, हमारे ऊपर उलझना नहीं है, इन बातों में उलझना नहीं। ये सारी बातें आपकी समझ को विस्तार देने के लिए, ये सारी बातें आपके मन को तिरोहित करने के लिए आप रुके हो मन के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर। पूरा शिक्षण ही ऐसा, पूरा शिक्षण ही ऐसा।
सारे के सारे, जिससे तुम इंप्रेस हो, जिस शिक्षणों से तुम इंप्रेस हो। ये कहां पर है? मन का तल, शरीर का तल। चलो, तुम्हारे में अद्भुत शक्ति है, अद्भुत शक्ति। जो मैं कहता हूं भाव शरीर, मैं उसे सरल कर दूं, प्रेम। तुम्हारे भीतर प्रेम की क्षमता है। शरीर से मन की शक्ति ऊपर है, मन अंतिम नहीं। मन से भाव की शक्ति ऊपर है, भाव के साथ जुड़ता है प्रेम। हर मनुष्य की क्षमता प्रेम करना। हम सब अनुभूति करते हैं, एक भी ऐसा नहीं होगा इस पृथ्वी पर मनुष्य जिसे प्रेम का अनुभव न हो। और प्रेम के साथ जुड़ती है उदारता। उदारता, प्रेम और उदारता सदा साथ साथ। तुम देखना, सब अनुभव करते हैं। जिसको हम प्रेम करते हैं उसके लिए ऐसा भाव उठता है कि जान भी गंवा देनी पड़े, कोई बड़ी बात नहीं। जिससे तुम हृदय से प्रेम करते हो, जिससे तुम हृदय से प्रेम, हर मनुष्य का अनुभव, चलो मैं हर मनुष्य का अनुभव मेरे मुख से कहता हूं कि जिसको तुम हृदय से प्रेम करते हो, जिसे हृदय से, चाहे वो तुम्हारी माँ हो, पिता हो, प्रेयसी हो, प्रेमी हो, पति हो, पत्नी हो, मित्र हो, गुरु हो, शिष्य हो, अनेक रूप, अनेक रूप। आई लव यू, आई भी हटा दो, यू भी हटा दो। आपको जानना है प्रेम, प्रेम की अनुभूति। चलो, तुमने कभी की है प्रेम की अनुभूति? तुम ऐसा जीवन जिए हो कभी? 24 घंटे प्रेम ही प्रेम, 24 घंटे प्रेम की अनुभूति हृदय में, और प्रेम के साथ साथ ही उदारता। आप जितना प्रेम में उतना उदार। आज का दिन शुक्रवार, हमें देखना है कितनी उदारता है हमारे भीतर, देखना है कितनी, देखना है आज के दिन को हम कैसे अर्थपूर्ण बनाएंगे, सुंदरतम जिएंगे। सुंदरतम किस तरह से जिया जा सकता है सुंदरतम जीवन? जीवन को जानकर, जीवन को जानकर। प्रेम हमारे सबके साथ घटती हुई घटना, सबके साथ। जैसे तुम जानते जाओगे अपने प्रेम को, प्रेम बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं कि उम्र के साथ साथ प्रेम घटता है, उम्र के साथ साथ प्रेम बढ़ता है और आखिर में शिखर है करुणा। करुणा, ऐसा नहीं कि ये मेरी माँ है इसीलिए मैं उसे प्रेम कर रहा हूँ, ये मेरे पिता है इसीलिए मैं प्रेम कर रहा हूँ, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है इसलिए मैं उसे प्रेम कर रहा हूँ। ये प्रेम आखिर में अगर तुम समझते गए, तुमने ध्यान देना शुरू किया प्रेम के ऊपर, तुम्हारा प्रेम कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं इसकी। जिस तरह से ज्ञान अनंत, प्रेम अनंत। जिस तरह से पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, अब कोई विचार की जरूरत ही न रही, अर्थात पूर्ण दर्शन हमारे हाथ में आ गया, उसी तरह उसके साथ साथ ही ये घटना घटित होती है, महाकरुणा, परम करुणा। अब तुम्हारा ना कुछ लेना देना इस जगत से, फिर भी इस जगत के साथ करुणा का संबंध, करुणा का संबंध। कितना सुंदर जीवन मुझे मिला, मैंने जिया, सब कुछ अपना लगता है, सब कुछ। एक भी व्यक्ति खड्डे में गिर जाता है, हृदय संताप से भर जाता है कि इसे कैसे उठा लो, कौन सी सीढ़ी काम करेगी इसको ऊपर उठाने के लिए। ये अपने आप होता है। तुम जीवन को देखो तो सही, ना कोई आता है समझाने के लिए। जैसे जैसे तुम अपने को जानते हो सब कुछ समझ में आता है। चलो, आज की यूनिवर्सिटियां मुझे बताओ जिसका केंद्र प्रेम हो, प्रेम, प्रेम और अंतिम शिखर करुणा, भाव के साथ जुड़ी हुई यूनिवर्सिटी। आपका अभ्यासक्रम, आपका अभ्यासक्रम है क्या? ठीक से देखो, आपकी समझ के लिए। टेंशन, संपूर्ण मस्तिष्क, संपूर्ण भाव की शक्ति खा गया। आज का अभ्यासक्रम भाव की शक्ति को खा गया, भाव की शक्ति न रही। भाव में हम कृपण हो गए, लोभी। जीवन के साथ साथ हमारा प्रेम बढ़ता नहीं। शिक्षण ही ऐसा, अगर मैं प्रेम में हूं, मैं श्रद्धा से भरूंगा, भविष्य के लिए कोई डर नहीं लगेगा। अगर मेरा जीवन प्रेम में है, अगर मेरा हृदय प्रेम से भरा हुआ है,
प्रेम और विस्तार साथ साथ। प्रेम विस्तार का प्रकाश, विस्तार अर्थात भीतर की आत्मा, भीतर का विस्तार अर्थात भीतर की आत्मा, प्रेम की अनुभूति सबके भीतर, सबके भीतर। जब मैं छोटा था, मैं आपको मेरी बात कहूं, 7वीं कक्षा का ये मेरा अनुभव है। जब इस तरह से हिस्ट्री पढ़ते थे क्लास में, स्कूल में, मैं वही देख रहा हूं कि एक प्रजा ने दूसरे पर आक्रमण किया, दूसरी प्रजा ने तीसरी प्रजा पर आक्रमण किया, उसकी सारी जमीन छीन ली, साम्राज्य छीन लिया उस पर, और फिर धीरे धीरे बंटवारा हो गया, ये देश, ये वो देश। मुझे तब ऐसा आता था कि इस पृथ्वी पर मैं जितना जीवन जीऊंगा, उस समय भी मैं जानता था कि हृदय चक्र है हमारे भीतर, और उसका प्रकाश प्रेम है। प्रेम मस्तिष्क के साथ जुड़ा नहीं, मस्तिष्क इंप्रेस हो जाता है। ये शक्ति हृदय के साथ जुड़ी हुई, हृदय के साथ। ठीक से समझना, जब आप प्रेम से भर जाओ, अपने छोटे बच्चे को जब आप गोद में लो, जरूर लो, ये चेष्टा अभिव्यक्त हो रहा है, आपका प्रेम अभिव्यक्त हो रहा है, लेकिन प्रेम की अनुभूति को भूलना नहीं, उसका दर्शन करो। जो ये शब्द मैं बोलता हूं, दर्शन करो, अनुभूति करो, एक्सपीरियंस, श्रवण करो, सुनो, तुम्हें आश्चर्य होगा। प्रेम सुनाई देता है, जो मैंने जाना, प्रेम सुनाई देता है, शांति सुनाई देती है, शांति अनुभूति भी होती है, शांति देखी भी जाती है, और सब एक साथ, कुछ अलग नहीं। ज्ञान, समझ। मैं छोटा था, 7वीं कक्षा का मेरा भाव कहूं तुम्हें, मुझे ऐसा आता था, मैं जितना जीऊंगा इस पृथ्वी पर, मैं देखूंगा इस पृथ्वी पर। ऐसा होता है कभी, हमने ऐसा देखा कि एक देश दूसरे देश से अलग हो जाता है, बीच में सीमा आ जाती है, और बंटवारा बढ़ता ही जाता है। मैं मेरे जीवन में ऐसा देख सकता हूं, इस पृथ्वी पर लौटूं इससे पहले, कि एक देश दूसरे देश के साथ एक हो गया, सीमा हट गई। ऐसा मैं भीतर से मुझे आता था कि जब ये जीवन में पूरा करूं इस पृथ्वी पर, ऐसा अनुभव मिलता है मुझे, ऐसा कभी मैं देख सकता हूं कि दो देश एक हो गए, दो देश। ऐसी समझ प्राप्त कर ली मनुष्यों ने, ऐसी कि सीमा की कोई जरूरत नहीं। मेरे जीवन में मैंने अद्भुत घटना देखी, हृदय स्पर्शी घटना, अद्भुत घटना। जब मैं भ्रमण कर रहा था, मेरा जो लक्ष्य था, इंटेंशन, कि मनुष्य परिचित होना चाहिए महामृत्यु विश्वविद्यालय से, जो मंदिर के चतुर्मुख है, जिसमें दिव्य कला है, अर्थात जीवन का उत्सव, जो किसी को दिखाने के लिए नहीं। इसलिए मैं तुम्हें बारंबार स्मरण दिलाऊंगा, अपने लिए गाओ, अपने लिए बजाओ, अपने लिए झूमो, अपने लिए नाचो, और परम समृद्ध जीवन प्राप्त करो, जो मैंने किया। अपने लिए गाओ, अपने लिए। कोई तुम्हें सुने ना सुने, उसकी स्वतंत्रता, उसकी मर्जी, उसे बांधो नहीं। उससे बांधोगे, तुम्हारी कला नीचे उतरेगी, और तुम्हें संतुष्टि तो देगी ही नहीं। तुम देखना, जगत के कलाकार, इतने सारे कलाकार, और पृथ्वी पर दरिद्रता, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, संभव ही नहीं। साइकोलॉजी के प्रॉब्लम इसलिए है कि हम मन के तल पर अटके हुए, शरीर के तल पर अटके हुए हैं, इसलिए शरीर के प्रश्न है। शरीर से तुम ऊपर नहीं उठे, इसलिए शरीर के प्रश्न तुम्हें हैरान कर रहे हैं। उम्र पूरी होने को आई, कब्र में पैर लटकने लगे, फिर भी शरीर के प्रश्न से तुम चिंतित थी, पीड़ित थी, अभी शरीर में ही। किस लिए ज्ञान जरूरी है? हम खाली शरीर है, हम शरीर होते तो प्रश्न ही नहीं था, समस्या का प्रश्न ही नहीं था। शरीर, मात्र शरीर। देखो, जितने मनुष्य पीड़ित है उतने प्राणी पीड़ित नहीं।
प्राणी की अगर टांग टूट जाती है तो वो इस तरह से चिंतित भी नहीं, क्योंकि उसके पास उतना सुविकसित मन नहीं। मनुष्य के पास सुविकसित मन। मुझे ऐसा था कि ऐसे स्थान होने चाहिए इस जगत में। मैं बहुत घूमा हूं, मैंने कहीं भी पौष्टिक भोजन नहीं पाया, पैसे देते हुए भी पौष्टिक भोजन नहीं। जिसे हम कहे एक्साइटमेंट वाला स्वाद, ये भोजन मिलता है, लेकिन शरीर को टिकने के लिए पौष्टिक भोजन चाहिए। मात्र सिंपल भोजन, रोटी, दाल, भात, चावल, सब्जी, इतने मसाले, इतने मसाले, मसाले में सब्जी, सब्जी में मसाला नहीं, सारी की सारी। तो मुझे था कि प्रसाद मंदिर की समझ होनी चाहिए। तो कोई मनुष्य है, घूम रहा है अपनी मस्ती में चारों, उसे खाली पौष्टिक भोजन मिल जाएगा इस जगत में, वो बहुत सुंदर काम कर सकता है। मैंने मेरे भ्रमण से देखा कि शरीर ही ऐसा हो जाता है। तुम क्या खाक बताओगे ज्ञान की बात किसी और को? शरीर ही न रहा समर्थ, घूमते घूमते शरीर खराब हो जाता है। मनुष्य के पास ये समझ होनी चाहिए, जो शिक्षण का रोल है, शिक्षण का रोल है। लेकिन कोई बात नहीं, हम सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं, सब कुछ। तो जब मैं घूमता था कि मनुष्य के पास योग का स्थान होना चाहिए, घर से दूर मंदिर में, कि जाओ, जाकर प्राणायाम करे, आसन करे, अपना शरीर ठीक रखे, चुस्तीला स्फूर्तिला। और स्वास्थ्य का ज्ञान, प्रकृति की रक्षा, प्रकृति के प्रति प्रेम अपने आप प्रकट होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि तुम अपने को जानना शुरू करते हो, अर्थात जैसे जैसे आपके भीतर से विचार, कल्पना, स्वप्न हटते जाते हैं, इसके बादल हटते जाते हैं, तुम स्वयं प्रकट होते जाते हो, अर्थात ज्ञान, कुछ अलग नहीं। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा प्रागट्य, जब तुम प्रकट होते जाते हो, तुम अपने आप खींचते हो प्रकृति की ओर। चांदनी की रात तुम्हें खींचती है, तारों भरी रात तुम्हें खींचती है, वृक्ष तुम्हें खींचते हैं, तुम्हारे कान तरसते हैं कोयल की आवाज़ सुनने के लिए, प्रातःकाल में पंछियों की आवाज़ सुनने के लिए तुम्हारे कान तरसते हैं, तुम्हारी आंख तरसती है, मैं उगता हुआ सूर्य देखूं, ढलती हुई शाम देखूं, उसका रंग मैं अनुभव करूं अपने आप। धन्वंतरी प्रकृति मंदिर मेरा आशय था कि जहां पर भी मुझे थोड़ा सा चांस मिला, मैं प्रकट कर दूं। ये भाव के साथ जब मैं घूम रहा था, मैं माधोपुर आया। 2 मेरे शिष्य थे, 2 कुटुंब मेरे साथ जुड़े थे, मैं वहां रुका। अब ऐसा था, समुद्र किनारे घर जो मैं कभी देखता था अपने भीतर, वो स्थान मुझे वहां मिल गया। मेरे भीतर ही मैं अनुभव करता था। चलो, मैं रिसोर्ट में रुका, सामने की ओर समुंदर, मैं मंदिर में रुका, होटल में रुका, सामने समुंदर। लेकिन मैं ऐसा चाहता था कि ऐसा पवित्र स्थान हो, ऐसा पवित्र स्थान अर्थात जहां पर तुम दर्शन की क्षमता प्राप्त कर सको। दर्शन की क्षमता, मैं समझाता हूं तुम्हें, तुम्हारे भीतर दर्शन की शक्ति है, दर्शन की शक्ति अर्थात ज्ञान। तो मैं भीतर से ऐसी अनुभूति कर रहा था कि ऐसा कोई स्थान हो समुद्र किनारे, जहां तुम बाहर निकलो, उछलता कूदता समुद्र तुम दर्शन करो। मेरा प्रिय दर्शन समुद्र, मेरा प्रिय दर्शन प्रकृति में, कि समुद्र का दर्शन सारी की सारी चिंताएं खींच जाता है, भीतर का कोलाहल शांत हो जाता है। तुम खाली समुद्र को सुनते रहो, उछलता हुआ पानी। तुम आंख बंद करके बैठ जाओ, तुम्हारे विचार की शक्ति चली जाएगी, दर्शन की शक्ति प्रकट होगी। समुद्र 75% जो छाया हुआ है इस पृथ्वी पर वो है समुद्र। हमारे आसपास पानी, ये सब कुछ ऐसे ही नहीं है। तो मैं ऐसा स्थान खोजता था, दिखता था, खोजता भी नहीं था, खोजता नहीं था, मैं देखता था। अरे मुझे लगा यही स्थान जो मेरे भीतर आता था,
और 2 कुटुंब मुझे गुरु भी माने, प्रेम से जुड़े हुए मेरे साथ। मैं उसे जो कहूँ वो तैयार, जो कुछ भी मैं कहूँ वो तैयार। एक और थे परेश और अंजू, दूसरी और थी जयश्री बेन जमजमिया, ब्लैक बेल्ट कराटे चैंपियन। मैं वहाँ उतरा, दोनों मेरे साथ जुड़े हुए, दोनों कुटुंब मेरे साथ जुड़े हुए। अब क्या था, मेरे भीतर से प्रकट हो गया कि समुद्र किनारे ये पवित्र स्थान आगे डेवलप हो, इसमें नृत्य मंदिर होना चाहिए। नृत्य मंदिर, समुद्र के आगे नृत्य की अभिव्यक्ति, समुद्र किनारे सब ठीक से नृत्य में उतर सके, स्वयं को जान सके नृत्य के माध्यम से। ऐसा एक स्थान हो, ऐसा एक स्थान भीतर से स्पष्ट हो गया। दर्शन जिसे हम कहते हैं, दर्शन, कोई शंका नहीं, स्पष्ट हो गया कि समुद्र किनारे इस तरह का स्थान प्रकट होना चाहिए। आदर्श जगह, आदर्श जिसे मैं कहूँ। अब दोनों कुटुंब मेरे साथ जुड़े हुए, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने इन लोगों को कुछ नहीं कहा। दोनों घर के बीच एक दीवार थी। दोनों कुटुंब भी प्रेम से जुड़े हुए, मेरे साथ भी जुड़े हुए। एक दिन मैं उठता हूँ, मैं देखता हूँ उस दिन दीवार को गिराने का काम चल रहा है। मैंने परेश को पूछा, आप क्यों कर रहे हो, गिरा क्यों रहे हो? 2 घर के बीच जगह, मुझे पता है कि सुंदर काम हो रहा है, लेकिन मैं ऐसे जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। मैं से उससे पूछ रहा हूँ, ये क्यों आप तोड़ रहे हो? वो कहते हैं इसकी ज़रूरत नहीं। आप जो आपके शिष्य हमारे जो आ रहे हैं, सब साधक मित्र आ रहे हैं कि सब रुकेंगे तो एक घर में से दूसरे घर में जाने के लिए भी सरल होगा। और दोनों कुटुंब, मैंने एक ही घटना देखी मेरे जीवन में, एक ही घटना जो मैं भीतर से देखना चाहता था। मैंने टूटते हुए कुटुंब देखे, टूटते हुए, लेकिन मैंने जुड़ते हुए कुटुंब नहीं देखे। यहाँ पर दोनों का अपना सुंदर घर, वो अपनी सीमा गिरा रहे हैं दोनों ओर से। इस तरफ से जयश्री गिरा रही है अपनी सीमा, उस तरफ से परेश गिरा रहा है अपनी सीमा। कोई ऑब्जेक्शन नहीं दोनों के बीच। तब मैंने उन लोगों को कहा कि देखो, मैं यहाँ इस तरह का नृत्य मंदिर प्रकट करना चाहता हूँ समुद्र के किनारे। अब तुम नहीं मानोगे, अभी मैं सुबह उसके साथ बात कर रहा हूँ कि इस तरह से अगर ये जगह को हम इस तरह से डेवलप कर सके, क्योंकि परेश का आर्किटेक्चर में कहो, सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सुंदर ज्ञान। परेश छोड़ो, अंजू का तो उससे कई ऊपर, लेकिन परेश का अहंकार अंजू को मानता नहीं। लेकिन अंजू भी जाने वाली नहीं है, वो परेश के ऊपर ही रहती है। जैसा मैं कहूँ कि यहाँ ऐसा होना चाहिए, अंजू उसके पीछे उसे चैन न लेने दे, खाने न दे, उसके पीछे कि ऐसा कहा है गुरुजी ने, ऐसा कहा है, ऐसा। मैं शाम को देखो तो काम शुरू भी हो गया नृत्य मंदिर का। लेकिन यहाँ मैं इतना ही तुम्हें समझाना चाहता हूँ, प्रेम। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ प्रेम और विस्तार, प्रेम और उदारता, दोनों ने अपनी सीमा हटा दी। दोनों ने। मेरे जीवन की एक ही घटना जो मेरी आंखों के सामने मैंने देखी, ये मात्र एक घटना जिसमें 2 पड़ोसी एक हो गए, कोई दीवार ही नहीं। मैं उधर बहुत सुंदरतम जिया, सुंदरतम। मैं ही नहीं, मेरे साथ जुड़े हुए अनेक लोग आए, रुके, जो मजा ली। मैं तो 24 घंटे समुद्र के साथ, 24 घंटे समुद्र के साथ, जो भी मेरे पास बहिर्गामी नृत्य की अभिव्यक्ति करने के लिए उस समय जो भी मेरे पास था, वही मैं कला तुम्हें सिखाऊंगा कि जो कुछ भी अवेलेबल है तुम शुरू कर दो, और जो कुछ भी है इसमें से तुम शुरू कर देते हो, जो तुम करना चाहते हो शुरू कर दो। अपने आप सब कुछ अरेंज होता है, अपने आप। और उधर मैंने जो मेरे पास अवेलेबल था नृत्य की बहिर्गामी प्रक्रिया अभिव्यक्त करने के लिए, समुद्र का किनारा, आप समझ सकते हो, प्रातःकाल का समय, गायन, नृत्य, सब। मैं अकेला नहीं, जो भी थे, कोई योग कर रहा है प्रातःकाल में, समुद्र किनारे स्वच्छ सुंदर पूरा स्टेज बनाया परेश ने, और इस पर
कितने लोगों ने योगासन का मजा लिया, कोई शांति से ध्यान में बैठा है, मैं देखता था। रात को भी मैं बाहर निकलता था कि कौन क्या कर रहा है। मैंने कई लोगों को देखा शांत बैठे हैं समुद्र की ओर मुख रख के। देखो, इस तरह से भी हम उपयोग कर सकते हैं। ये समृद्धि का उपयोग विज्ञान, ज्ञान विज्ञान, समझ कि दोनों के बीच ये समझ प्रकट हुई कि दीवार गिरा दे, दीवार रख कर करेंगे क्या। मैंने कुछ नहीं कहा, उस समय मैंने कुछ नहीं कहा। मेरा अहोभाव, मैं प्रेम से भर गया कि वाह कितनी सुंदर घटना घट रही है मेरे आंखों के समक्ष। उसको पीता ही रहा। एक क्षण भी मैंने वहां, मैं कहूं, मैं स्मरण करता हूं कि कहीं मैंने गंवाई तो नहीं। मैंने गंवाई नहीं। और कैसा होता है, इसके बाद मैं उधर जा न सका क्योंकि इसके बाद शुरू हो गया कोरोना, और ऐसी तकलीफ शुरू हो गई पृथ्वी पर कि कहीं जाना योग्य भी नहीं, सबको साथ लेकर जाना सबकी हेल्थ के लिए भी योग्य नहीं। लेकिन ये भी तुम्हें बता दूं, उस समय जो हाथ में था, मेरे हाथ में था, मैं मेरा कहूंगा, मैंने एक भी क्षण नहीं बिगाड़ी। उसको पूरा पिया, ऐसा पिया कि अगर मैं वापस ना लौट सकूं तो भी मेरे हृदय में कोई दुख नहीं। हाँ, अगर लौट सकता तो मैं बहुत कुछ वहां प्रकट कर सकता, लेकिन जो अस्तित्व जिस तरह से काम कर रहा है उसकी भी अपनी सोच है, समझ है। तो मैं नहीं पहुंचा वहां पर। प्रेम, शुक्रवार का दिन, क्या प्रेम, अभी मैं समझा रहा हूं प्रेम, अभी मैं समझा रहा हूं उदारता। इसका संबंध मस्तिष्क से नहीं समझना। प्रेम और उदारता जुड़ती है हृदय के साथ, और प्रेम हमारे सबके भीतर की शक्ति, सबके भीतर की शक्ति। तो मुझे यूनिवर्सिटियों के अभ्यासक्रम बताओ जिसमें प्रेम को महत्व दिया गया हो, प्रेम को। तो मुझे बताओ एक पुस्तक का एक चैप्टर। मैं कहूँगा हमारा शिक्षण पूर्ण नहीं, हमारा शिक्षण है शरीर और शरीर के साथ जुड़ा हुआ मन, इससे ऊपर नहीं। प्रेम केंद्र में ही नहीं, लेकिन ये इसमें तुम्हें उलझना नहीं है, इससे तुम्हें उलझना नहीं। मैं ये जो बात कह रहा हूँ तुम्हें भटकाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तुम्हारी एक भी क्षण, तुम्हारी भी मैं बिगाड़ना नहीं चाहता, मेरी भी नहीं बिगाड़ना चाहता। हम काम करेंगे प्रेम के ऊपर। आज का दिन सबको देखना है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे भीतर लोभ जग रहा है या उदारता, इस पर ध्यान देना है, ध्यान देना है। अगर हम ठीक से जीवन जीते हैं, ठीक से जीवन जीते जा रहे हैं, प्रेम की सुगंध बढ़ती जाएगी। तुम प्रेम से भरते जाओगे, प्रेम से। और आखिर शिखर करुणा। करुणा का अर्थ है और पूरे अस्तित्व के प्रति, पूरे अस्तित्व के प्रति तुम्हारी कोई कंडीशन न रही कि तुम मेरे भाई हो इसलिए मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, तुम मेरी बहन हो इसलिए मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, तुम मेरे बेटे हो इसलिए तुम्हें। पूरा ये मस्तिष्क की बात, मन की बात, धारणा की बात समाप्त हो गई। इससे ऊपर हृदय चक्र, इससे ऊपर प्रेम, मस्तिष्क से ऊपर प्रेम, लॉजिक से ऊपर। लॉजिक नहीं समझ सकता, तर्क प्रेम को समझ नहीं सकता। प्रेम है क्या? जो आखिर में विस्तार के साथ एक हो जाता है, उसे कहा जाता है करुणा। इससे भी तुम ऊपर चलो, तुम्हारा रूप पहचानो। ये सारी बातें क्यों कह रहा हूं? तुम्हारा स्वरूप, अंतर जगत तुम्हारे पास, अंतर जगत कैसा रहस्य। 10 बाय 10 के कमरे में तुम बैठे हो, गुफा में बैठे हैं योगी, कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए। भारत की घटना, 10 बाय 10 की गुफा, बैठे हैं अपनी गुफा में, पूरे विश्व के रहस्य को जान लेते हैं। चलो, कैसी घटना। तुम अपने को जानते जाओ, तुम अपने को जानते जाओ। जितना तुम अपने बारे में जानते हो उतना तुम अस्तित्व के रहस्यों के बारे में जानते हो। अगर तुमने अपने को पूरा जान लिया, तुमने अस्तित्व को पूरा समझ लिया। ये थियरी हुई, सिद्धांत हुआ। हमें जो समझना है अपना रूप, अपना रूप। हर एक व्यक्ति के पास, हर एक व्यक्ति के पास अपना अंतर जगत,
इंटरनल वर्ल्ड, अंतर जगत, पूरा का पूरा जगत हमारे पास। धर्म का शिक्षण किस लिए जरूरी है? तुम्हारा स्वरूप ये जाने बिना, ये समझे बिना जीवन समाप्त हो गए, हम मर गए। हमने देखा ही नहीं कि हम भीतर से है क्या, ना हमने अपनी आत्मा को पहचाना, ना हमने अपने प्रेम को जाना, जीवन के रहस्य को जाना, और जीवन समाप्त, शरीर मर गया। बस शरीर को बचाते भी हम बचा न पाए। देखो बहिर्जगत शरीर को बचाए रखना, बचाते रखना अज्ञान का अर्थ क्या? विचार ही विचार, स्पेस रही ही नहीं भीतर। अज्ञान का अर्थ है कमी ऑफ द स्पेस, भीतर जगह ही न रही। जगह, इतने विचार हो गए, इतने विचारों के बादल ही छा गए, लेकिन ऐसा होता नहीं। जैसे जैसे तुम अपने को जानते जाते हो, जैसे एक क्षण के लिए तुमने अपने को जाना, एक क्षण के लिए, ये प्रकाश है, शक्ति है, आत्मा की शक्ति। शरीर से ऊपर की बात, मन से ऊपर की बात, प्रेम से ऊपर की बात, जहां से प्रकट होता है प्रकाश। एक क्षण का प्रकाश तुम्हारे जीवन को बदल देता है, और ये अपने आप काम करता है। दिव्य वाणी का विज्ञान। अभी तुम मुझे सुन रहे हो, कोई बात ऐसी प्रकट होती है, कोई बात कि तुम्हारे भीतर दो विचार के बीच जगह बना देती है। किस लिए? इस प्रक्रिया को कहा जाता है दिव्य वाणी। दिव्य का अर्थ है प्रकाश। ऐसी वाणी जो तुम्हें अपने प्रकाश के संपर्क में लाए। आत्मा का प्रकाश, सूक्ष्म प्रकाश। जैसे तुम कहते हो कि आज मेरे भीतर क्रोध आ रहा है, आज मेरे भीतर लोभ जग रहा है। ये कौन सा प्रकाश है जिसमें तुम देख रहे हो कि मेरे भीतर आज क्रोध आ रहा है, लोभ प्रकट हो रहा है, मेरे भीतर आज बहुत विचार है? कौन सा प्रकाश है? आत्मा का प्रकाश तुम्हारे भीतर है। किसी में ज्यादा, किसी में कम, यात्रा के ऊपर है। तुमने कितना काम किया है अपने ऊपर, इसके ऊपर है। तुम विचार में खोए हो, अचानक कोई जगाता है तुम्हें, और दो विचार के बीच जगह होती है, एक क्षण से भी कम समय के लिए, लेकिन ये प्रकाश अपने आप काम करता है, अपने आप। इसका असर आता है तुम्हारे अंतर्गामी मन पर, जो जुड़ा है आत्मा के साथ, जो जुड़ा है आत्मा। मन कोई हमारा दुश्मन नहीं, लेकिन मैं आपको ऐसा कहता हूं, शरीर, सिस्टम, तंत्र हमारे हाथ में, शरीर हमारे हाथ में, मन हमारे हाथ में। मन के हाथ में हम नहीं, विचार के हाथ में हम नहीं। हम चाहे विचार प्रकट हो, हम मन का उपयोग करें। स्विच ऑन द माइंड। यहां पर यह काम करना है, मुझे अभी दिव्य वाणी कहनी है, इतना उपयोग करना है मेरे मन का, इतने शब्दों का उपयोग करना है, इतने वाक्यों का उपयोग करना है, ताकि जो कुछ मैं समझाना चाहता हूं आपको समझा दूं। स्विच ऑफ द माइंड। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने बंद कर दिया। माइंड मेरे हाथ में, माइंड के हाथ में मैं नहीं, भाव के हाथ में मैं नहीं, भाव के हाथ में। क्रोध मुझे हैरान नहीं कर सकता, अवस्था है, अवस्था, कोई बड़ी बात नहीं। आप पूरा जानो, जब जो भाव आपके भीतर से प्रकट हो, जो भाव प्रकट हो, उसको पूरा जानो, पूरा। चाहे वो क्रोध हो, क्रोध को जानो, क्रोध होता क्या है, क्रोध है क्या, पूरा जानो। क्रोध के हाथ में मैं नहीं, क्रोध मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आदर्श अवस्था। भाव शरीर तुम्हारे हाथ में, भाव शरीर तुम्हारे हाथ में, भावों के हाथ में तुम नहीं, क्योंकि भाव का क्या भरोसा। अभी अभी जिसके ऊपर प्रेम था, अब नफरत हो गई, उसके ऊपर बदल गया। और हम कब तक असत्य में ही जिएंगे, असत्य में ही जिएंगे। शरीर भी चला जाएगा, शरीर कायम नहीं, शरीर के साथ जुड़ा हुआ मन भी चला जाएगा, भाव भी चला जाएगा। ये कायम नहीं, ये परम संपदा नहीं। शरीर को परम संपदा नहीं कहा जा सकता,
क्योंकि वो हमारे साथ नहीं। जो हमारे साथ नहीं उसे परम संपदा नहीं कहा जा सकता। ज्ञान का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति और शरीर, ज्ञान की प्राप्ति और मन, ज्ञान की प्राप्ति और भाव, शरीर, प्रेम, और उसके साथ जुड़ती है उदारता। दोनों साथ साथ। शुक्रवार को किस तरह से हम अर्थपूर्ण जिए, अर्थपूर्ण, ग्रेसफुली, समृद्धि के साथ मैं आपको परिचित करता हूं। जीवन की महासमृद्धि से, महासमृद्धि, और ये समृद्धि कहीं खोजने जाने की जरूरत नहीं। ये समृद्धि तुम्हारे भीतर। तुम अपने को समझना शुरू करो। जो कर रहे हो तुम समझते जाते हो। विचार पर अटकना नहीं है, विचार पर जब भी समय मिले आपके लिए, आपको आदर्श समय खोजना है, आदर्श समय खोजते जाओ। मैं तो आपको ऐसा कहता हूं कि अब जो रिसर्च है इस पृथ्वी पर वो जीवन के ऊपर होनी चाहिए, जीवन के ऊपर, और हो रही है। मैं उसको और ठीक कर रहा हूं। और इतने साधक है इस पृथ्वी पर, इतने साधक है जो साधना की दिशा में लगे हैं, साधना की दिशा में। अगर ठीक से आपकी साधना प्रज्वलित हुई, इस पृथ्वी का वातावरण हम बदल सकते हैं। प्रेम में वातावरण, प्रेम में मनुष्य के प्रति श्रद्धा, ये नहीं हो सकता। मनुष्य के प्रति विश्वास, श्रद्धा हो सकता है जैसे जैसे आप तृप्ति अनुभव करते हो, आपके भीतर तृप्ति अनुभव करते जाते हो, समझते जाते हो अपना रूप। जैसे कि अभी आप मुझे सुन रहे हो, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम चाहो तो भी व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम चाहो तो भी व्यर्थ नहीं जाएगा। और जैसे जैसे तुम ऊपर के जीवन का स्वाद लेते हो, ऊपर के जीवन का स्वाद, मैं मेरे जीवन के अनुभव से कहता हूं, तुम नीचे उतरना चाहो कि अब मुझे नीचे उतरना है, मुझे नफरत करनी है, मुझे क्रोध करना है, ईर्ष्या, असंभव। तुम चाहो तो भी नीचे नहीं जा सकते। चलो, ये जीवन के रहस्य, इतना जीवन का सुंदर स्वाद कि जो एक बार हाथ में आता है। ज्ञान, ये हुआ ज्ञान। और जैसे ज्ञान प्रकट होना शुरू होता है, तुम ठीक से उपयोग करोगे हर एक चीज का, हर परिस्थिति का, जो कुछ भी मिला हुआ है, उपलब्ध है, उपस्थित है, उसका तुम सही दिशा में उपयोग करोगे, सही दिशा में। मैं तो खाली आपको मार्गदर्शन करूंगा, फिर आपकी सोच, आपकी समझ, आपका जीवन, कि किस तरह से मेरे जीवन का मैं सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकता हूं। क्या अर्थ है सर्वश्रेष्ठ उपयोग का? अर्थ क्या है? परिपूर्णता। विचार से ऊपर, कल्पना से ऊपर, स्वप्न से ऊपर। विचार आएंगे, कल्पना भी आएंगी, स्वप्न भी आएंगे, प्रकृतिगत। जो जीवन अभी तक हमने जिया उसमें हमने पुष्ट ही किया, उस शक्ति को पुष्ट किया, हमने ही उसे ईंधन दिया। वही विचार अब हमारे आसपास घूम रहे हैं, वही विचार, वही कल्पनाएं, वही स्वप्न, हम ही ईंधन देने वाले, हम ही ईंधन देने। और जैसे जैसे तुम ठीक से जीवन जीते हो, ठीक से जीवन का अर्थ क्या है? जो जीवन जैसा है, जो जीवन जैसे प्रकट हो रहा है, आंख के समक्ष स्पर्श होता है, जीवन का स्पर्श जैसा प्रकट हो रहा है, उसके साथ तुम जीते गए, उसके साथ तुम जीते गए। विचार हटते जाएंगे अपने आप। परिणाम है ये, परिणाम। तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता, तुम्हें कुछ नहीं करना, अपने आप कल्पना समाप्त। अपने अब कल्पना की कोई जरूरत ही न रही, ना कोई स्वप्न की जरूरत रही। विचार भी समाप्त, कल्पना भी समाप्त, स्वप्न भी समाप्त। प्रत्यक्ष तुम समय के साथ साथ, कला आ गई तुम्हारे हाथ में, कला आ गई। हर सांस उच्छ्वास के साथ जीना, ये थियरी है, ये थियरी। जैसे जैसे तुम्हारा रस प्रगाढ़ होता है, प्रगाढ़, जिस तरह से तुम्हारा भोजन में रस है, भोजन कैसे आकर्षित करता है तुम्हें, काम वासना तुम्हें आकर्षित करती है, इसी तरह से जब तुम्हारा रस ऊपर के जीवन में आने लगेगा, ऊपर का जीवन, विचारों से ऊपर, कल्पना से ऊपर, स्वप्न से ऊपर,
जिस तरह से जीवन प्रकट हो रहा है उसका स्वाद जो मैं तुम्हें कहता हूं कि सांस और उच्छ्वास का स्वाद है। स्वाद तुम मान नहीं लेना, तुम सुन लो, ये स्वाद है, ऊपर के जीवन का स्वाद है, ये भी स्वाद है। और जैसे जैसे मैं कहता हूं प्रगाढ़ता के साथ जीना है, जैसे आज का दिन जितनी प्रगाढ़ता के साथ हम जी सके, क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ? प्रगाढ़ता के साथ जीने का अर्थ क्या है? विचार से ऊपर, कल्पना से ऊपर, स्वप्न से ऊपर, केंद्र में रहकर, अपने केंद्र में रहकर। हमारे और हमारे केंद्र के बीच विचार है, विचार का पर्दा है, हमारी धारणा है, हम धारणा में ही जीते जाते हैं। धारणा, यहां तक कि सत्य की धारणा है हमारे भीतर, परमात्मा की धारणा है, परम सत्य की धारणा है। कैसे पता चलेगा कि अब हम धारणा से ऊपर है? जब तुम्हारे भीतर दर्शन की शक्ति प्रगाढ़ होगी। दर्शन की शक्ति, तुम्हारे भीतर दर्शन की शक्ति है, दर्शन की, देखने की शक्ति। ये मेरा शरीर, ये मेरा मन, ये मेरा भाव और मैं उससे ऊपर। तुम शरीर भी नहीं, तुम मन भी नहीं, तुम भाव भी नहीं, तीनों से ऊपर जो परम सत्य है, जीवन का केंद्र। और हमारे सबके भीतर ये आंख है। जितने भी धर्म स्थान है इस पृथ्वी पर, धर्म स्थान है, किस लिए है? धर्म स्थान कोई तुम्हारे विचार को बढ़ाने के लिए नहीं है। धर्म स्थान है तुम्हें मन से ऊपर ले जाने के लिए। तुम्हारे भीतर जो दर्शन की क्षमता है, सबकी अपनी क्षमता है, जैसे तुम्हारा ध्यान इसके ऊपर जाता है, तुम्हारी दर्शन की क्षमता बढ़ती चली जाती है, मंदिर का अर्थ ही है, मंदिर का अर्थ है मन की शक्ति को दर्शन की शक्ति में रूपांतरित करना। मंदिर की व्याख्या बता दूं आपको। मंदिर की व्याख्या है विचार की शक्ति को, कल्पना की शक्ति को, स्वप्न की शक्ति को दर्शन की शक्ति में बदलना। तुम प्रयत्न करना, तुम कितने घंटे विचार के बिना रह सकते हो। ऑब्जर्व करना, आज का दिन है, तुम आज के दिन ऑब्जर्व करना कि कितने काम जो है, आज के दिन के कितने काम, इसमें मैं विचार से ऊपर रह सकता हूं। रह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूं कि आज के दिन का आप अभ्यास करना कि पूरे दिन में आप कितना समय ऐसा है जिसमें आप विचार से ऊपर जा रहे हो। विचार से ऊपर, ना कोई धारणा, ना तुम्हारा कोई विचार, ना कोई स्वप्न, ना कल्पना, फेस टू फेस विथ व्हाट इज हैपनिंग, व्हाटसोएवर इज हैपनिंग। हमारी आंखों के सामने जो कुछ घट रहा है, जिस तरह से प्रकट हो रहा है आज का शुक्रवार, क्या हम पूरा का पूरा उसे झेल रहे हैं, उसको जी रहे हैं? परिपूर्णता अर्थात ठीक से जीवन को जीना, ठीक से जीवन को जीना दर्शन की शक्ति के साथ, दर्शन की शक्ति से, विचार से ऊपर, कल्पना से ऊपर, अपेक्षा से ऊपर, अपेक्षा से ऊपर। आज के दिन का अभ्यास आप करना चाहो तो इस तरह से कर सकते हो। एक तो शुक्रवार, और दोनों अलग नहीं, शुक्रवार आपके भीतर का प्रेम, अंतःकरण शुद्ध करने की मैं आपको एक छोटी सी प्रक्रिया बताऊं, छोटी सी। जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हो ना, आपको आंख बंद करने की जरूरत है, कुछ भी नहीं, जैसे सुन रहे हो। मैं आपको कहूं, इस जगत के किसी भी व्यक्ति के प्रति आपके हृदय में घृणा है, तिरस्कार है, दुश्मनी है, उसका नाम स्मरण करो। खुली आंख के साथ अभी मुझे आप सुन रहे हो, मैं आपको छोटी सी विधि बता रहा हूं जो प्रातः काल में आप कर सकते हो। यहां तक कि आप जैसे जागे बिस्तर में बैठे अंतःकरण को कैसे शुद्ध करना है। दुश्मनी अंतःकरण जो हमारे भीतर अशुद्ध हो जाता है, उसका मुख्य भाव दुश्मनी, शत्रुता, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार। एक ही बात है, एक ही बात, इसके विविध नाम। इस जगत की मैं आपको स्मरण दिलाऊं, अभी ही शुद्ध करो अंतःकरण। शुक्रवार का हम अर्थपूर्ण जीवन जी रहे हैं, अभी ही शुद्ध करो आपका हृदय।
इस जगत के किसी भी व्यक्ति के प्रति आपके हृदय में घृणा, मैं बोलता हूं सुनते जाए, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, शत्रुता, दुश्मनी का भाव है, दुश्मनी का भाव, ठीक से देखे अपने भीतर, ठीक से उसे स्मरण करे, उसका दर्शन करे। अगर शक्य हो तो उस व्यक्ति का चेहरा भी आंख के समक्ष ला दे। और मैं आपको विज्ञान बताऊं, आध्यात्मिक विज्ञान, जैसे ही आपने स्पष्ट किया, दुश्मनी आपके हृदय से समाप्त, उस क्षण के लिए दुश्मनी समाप्त करे। अभी ये प्रयोग करे आपके भीतर। अगर किसी भी व्यक्ति के प्रति घृणा का भाव रहता है, ईर्ष्या का, ठीक से देखना, प्रामाणिकता, प्रामाणिकता, ये मुझे बताने की बात नहीं कि मेरे हृदय में तिरस्कार नहीं है, मेरे हृदय में अब दुश्मनी नहीं है, मुझे कहने की बात नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारे जगत से परिचित कर रहा हूँ, किस तरह से अपने हृदय को साफ करना है। प्रातःकाल की प्रक्रिया है, प्रातःकाल में आप कर सकते हो, रात को सोने से पहले कर सकते हो कि आज के दिन में किस व्यक्ति के प्रति मेरे हृदय में घृणा का भाव उठा, तिरस्कार का भाव उठा, ईर्ष्या का भाव उठा, दुश्मनी का भाव उठा, और आपके भीतर से ये समाप्त। जैसे आपने ध्यान देना शुरू किया, जहां पर आपके ध्यान का प्रकाश पहुंचा, अशुद्धि समाप्त, अशुद्धि समाप्त। आप इससे ऊपर उठ गए, आप इससे ऊपर उठ गए। आज का दिन शुक्रवार, हमें अभ्यास करना है भीतर का प्रेम, करुणा, उदारता। भीतर कितनी उदारता है, अभ्यास करना है, अभ्यास करना। किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए, अपने लिए, कि जैसे जैसे मैं जीवन जीता जा रहा हूं, मेरा प्रेम बढ़ता जा रहा है। आप अनुभव करोगे, अनुभव करोगे। अगर ठीक से आपने ऑब्जर्वेशन शुरू किया तो आपको ऐसा पता चलेगा कि गुरुवार से मेरा शुक्रवार ऊपर है। तुम क्या मानते हो? चलो, जीवन की ऊंचाई जो है उसकी क्या सीमा है? चलो, जीवन की ऊंचाई की सीमा आप क्या कल्पना कर सकते हो? जीवन की गहराई की आप क्या कल्पना कर सकते हो? जितना उठा सको, जितना ऊपर उठा सको, आपका जीवन जितना ऊपर उठा सको, कम ही है। इतनी ऊंचाई, इतनी ऊंचाई, इतनी गहराई। जो शब्द आपको अच्छा लगे, समुंदर आपको अच्छा लगता हो तो मैं कहूँगा गहराई जीवन की। अगर आपको ऊंचाई अच्छी लगती हो, एवरेस्ट छूता है आपको, तो मैं कहूँगा एवरेस्ट कुछ नहीं, जीवन की ऊंचाई के आगे कैलाश पर्वत कुछ नहीं, इसकी ऊंचाई कुछ नहीं। जीवन की ऊंचाई के पास हर व्यक्ति के पास संभावना, हर व्यक्ति के पास संभावना। और देखो हम कहाँ जी रहे हैं। पूरा जीवन हमारा विषाद में, पूरा जीवन दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, इसी में मन का क्षेत्र, ये मन का क्षेत्र। हम आत्मा के क्षेत्र में प्रविष्ट करें, कब करेंगे? आज, अभी, यहां, शुक्रवार। आज के दिन को परिपूर्णता के साथ जीना। विज्ञान का पूरा उपयोग, विज्ञान का सर्वश्रेष्ठ उपयोग। अगर आपके पास ज्ञान है तो तुम मोबाइल का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकते हो, जैसे मैं अभी कर रहा हूं। जो अभी मेरी आंखों के समक्ष नहीं, कहीं और बैठे हैं इस जगत में, वो भी मुझे सुन सकते हैं। अगर उसको सुनना है तो वो सुन सकते हैं। मैं बांसुरी पर जो आज रचना प्रकट करूंगा, वो रचना है, शब्द सुनना। ये बिरहा की रात, ये बिरहा की आग ऐसी, इसको सावन क्या बुझाता। ये बिरहा की आग ऐसी, इसको सावन क्या बुझाता। हर बरस आता बरसता, हर बरस आता बरसता, मुंह छिपा कर लौट जाता। ये बिरहा की आग ऐसी, इसको सावन क्या बुझाता। पवित्र राग भटियार और ताल मालिका है। ये ताल मालिका पूरी, इसके गायक है मन्ना डे, मधुर कंठ।
अगर आपको सुननी है ये रचना, इंटरनेट पर अवेलेबल। इसके गायक मन्ना डे अब शरीर में नहीं, इसके संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल शरीर में नहीं, इसके गीतकार आनंद बख्शी शरीर में नहीं। ये सारे साजिंदे जिसने इतनी सुंदर रचना प्रकट की इस पृथ्वी पर अब कोई शरीर में नहीं, लेकिन मेरा प्रेम अहोभाव सब कलाकार के प्रति, इन लोगों के प्रति कि जिसने इतनी सुंदर रचना रची और प्रकट की, गाया, सबके प्रति मेरा अहोभाव प्रेम जो मैं प्रकट करूंगा आज की बांसुरी में। कृष्ण की बांसुरी, कृष्ण की बांसुरी का संबंध तुम्हारे हृदय के साथ। वैसे भी जो बांसुरी है उसका मैं आध्यात्मिक विज्ञान कहूँ तो बांसुरी का संबंध तुम्हारे हृदय के साथ। जब तुम बांसुरी सुनते हो तुम्हारा मस्तिष्क की शक्ति प्रभावित नहीं होती। जब तुम बांसुरी सुनते हो तो जो प्रभावित होता है तुम्हारे भीतर, जो खिलता है, वो है तुम्हारे हृदय का कमल, अर्थात प्रेम। बांसुरी करते क्या है? बांसुरी में कोई शब्द नहीं है। वांस, द सिंपलेस्ट मोस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑन द अर्थ इज बांसुरी। कुछ नहीं बांसुरी में है क्या, तुम उठा के देखो, कुछ छिद्र है और वांस, वांस जो कृष्ण बजा रहे, मेटल की बांसुरी नहीं। कृष्ण को क्या कमी थी? रत्न जड़ित बांसुरी, स्वर्ण की बांसुरी। मुझे भी बहुत भेंट मिली चांदी की बांसुरी। मैं उन लोगों को समझाता था, देखो आप इसमें पैसा मत बिगाड़ो, ये जो बांसुरी है ये बजाई नहीं जा सकती। बांसुरी मुझे वांस की ही आप भेंट करो। अगर आपके भीतर प्रेम आ रहा है, बहुत सुंदर बात है, बांसुरी की भेंट आप कर रहे हो मुझे, तो मुझे कम से कम वांस की बांसुरी दो। इसका मैं करूँगा क्या? चांदी तुम रखो, चांदी से मुझे कोई लेना ना देना, मुझे वांस की बांसुरी दो तो मैं बजा सकूं कृष्ण की बांसुरी। क्या लक्ष्य? तुम्हारे हृदय चक्र को जगाना। हृदय चक्र अर्थात मैं सिंपल कर दूं इसको, बहुत मैं सरल कर दूं, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा प्रेम का संबंध बांसुरी के साथ। बांसुरी के स्वर तुम्हारे हृदय चक्र को प्रभावित करते हैं, प्रभावित खिलता है तुम्हारा हृदय चक्र, अर्थात प्रेम प्रकट होता है। कृष्ण की बांसुरी का लक्ष्य तुम्हें अनाहत नाद श्रवण की ओर ले जाना। चलो मैं तुम्हें कहूँ, कृष्ण के हाथ में बांसुरी ही देखोगे आप बजाते हुए कृष्ण, उसका लक्ष्य जो बांसुरी सुन रहा है कृष्ण की बांसुरी, ना कृष्ण को पैसा कमाना है उस बांसुरी से, ना उससे उसका नाम करना है, ना किसी को आकर्षित करना है। कृष्ण की बांसुरी का लक्ष्य है तुम्हें अनाहत नाद श्रवण की ओर ले जाना। चलो अभी तुम मुझे सुन लेना, मैं तुम्हें मेरा अनुभव कहूँ। हमारे भीतर 24 घंटे बजता हुआ संगीत है, 24 घंटे अविरत। इसे कहा जाता है अनाहत नाद श्रवण। अनाहत नाद, अनाहत नाद, अनाहत का अर्थ है जो बहिर्जगत का नाद है, दो चीज वस्तुओं के टकराने से प्रकट होता है, दो चीज वस्तुओं से टकराने से भीतर का नाद है। इसे कहा जाता है नाद ऑफ द स्पेस। जिस तरह से बहिर्जगत है, तुम कभी शांति से, पूनम की रात है, अमास की रात है, कोई नहीं है, एकांत, पूरा एकांत, तुम अकेले बैठ के देखना कि स्पेस जो है उसका भी ध्वनि है। ये बाहर की बात हुई, बाहर की। इसी तरह से भीतर की आत्मा है, भीतर की आत्मा स्पेस। जैसे जैसे तुम शांत होते जाते हो, शांत होते जाते हो, तुम सुन सकते हो भीतर का नाद। उसे कहा जाता है अनाहत नाद, जो दो चीज वस्तुओं से टकराने से प्रकट नहीं होता। ये सदा से है, सदा रहेगा। केवल हमें सुनने की कला सीखनी है, जो हम सीख रहे हैं। ये हुआ ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान अर्थात समझ, सरल बात कहे तो समझ कि आज का जो काम है मुझे किस तरह से करना है, इसमें कितने मन की ज़रूरत है, कहाँ पर प्रेम की ज़रूरत है, इस समझ के साथ कर्म को करते जाना है। विज्ञान, और जैसे जैसे आपके भीतर ज्ञान प्रकट होता है, अपने आप, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, अपने आप जो आपके द्वारा उपयोग होता है विज्ञान का। आज हमारे हाथ में सुंदरतम विज्ञान, सुंदरतम विज्ञान कि इससे आगे कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं।
अब जो खोज करनी है वो ये करनी है कि इस विज्ञान का उपयोग हम हमारे लिए और सर्व जीवों के लिए किस तरह से श्रेष्ठतम उपयोग करें। आज इस पृथ्वी पर सुंदरतम कर्म खोजने की जरूरत है। सुंदरतम कर्म, इस पर ध्यान देना है कि ऐसे कर्म कि हमें खाने के लिए समय मिले, हमें अपने बच्चों को प्रेम करना है, उसका मुख देखना है, उसको गोद में लेना है, हमारे पास समय हो, ऐसा समय कि जिसमें हम प्रेम भी अभिव्यक्त कर सके, कुछ घंटे, कुछ हम हमारे ऊपर ध्यान दे सके, एक्सरसाइज कर सके, शरीर को ठीक से रख सके, कुछ शांत बैठक ले सके, और फिर जो हमारे भीतर कर्म करने की इच्छा है उसको भी अभिव्यक्त कर सके, उसको भी अभिव्यक्त कर सके। और ये कहीं और नहीं होगा, तुम शुरू ही कर दो, तुम्हारे हाथ में प्लेटफॉर्म आ गया, ये जगह आ गई, महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, जिसका सेंटर किताबें नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं, जिसका सेंटर है दर्शन की शक्ति। इस स्थान को ठीक से समझना, दर्शन की शक्ति को प्राप्त करना, आपकी क्षमता के अनुसार आप समझना शुरू करें इस स्थान को। कोई ऊंचाई की कोई कमी नहीं, आप जैसे जैसे अपने को जानते जाओगे इस स्थान की कीमत होनी शुरू हो जाएगी कि ऐसा स्थान हमारे हाथ में, तो इसका हम कितना सुंदरतम उपयोग कर सकते हैं। यहाँ जो आपको जानना है वो जानना है आपकी दर्शन की क्षमता, इस पर ही ध्यान दो, इस पर ही ध्यान दो। दर्शन की क्षमता, दर्शन की शक्ति, जो तुम करके आ रहे हो, जो तुम कर रहे हो, उसे यहाँ करके तुम पाओगे क्या? तो ये स्थान का कोई उपयोग ही ना हुआ। जो तुम घर पर खा रहे थे, खोए खोए विचारों में मोबाइल चला रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते खा रहे हो, ये बातें यहाँ नहीं। यहाँ पर तुम्हें ध्यान देना है दर्शन की क्षमता मैं कैसे प्राप्त करूं। और जैसे आप सुनोगे, देखें आज के दिन में जो ये मार्गदर्शन है कितना काम आ रहा है। अब हम सब मिलकर प्रकट करेंगे, शांति मंत्र अनुभव करें मेरे साथ शांति मंत्र का। शांति शांति शांति। दर्शन करे, अनुभूति करे, श्रवण करे, शांति। आपका अंतर जगत, शांति और प्रेम एक ही प्रकाश के दो नाम। शांति और उदारता एक ही प्रकाश के दो नाम। अनुभूति करे शांति, अनुभूति करे प्रेम। पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक दर्शन करे, अनुभूति करे, श्रवण करे। शरीर के तल की शांति अर्थात शरीर के तल का प्रेम, अनुभूति करे। मूड के तल की शांति, मूड के तल का प्रेम, श्रवण करे। मन के तल की शांति, मन के तल का प्रेम। शांति मंत्र का अर्थघटन, केवल पूर्ण दर्शन करे, श्रवण करे, अनुभूति करे। हमारे नाभि केंद्र मणिपुर चक्र की सारी विक्षिप्त अशुद्ध अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हमारे मूलाधार चक्र काम केंद्र की सारी विक्षिप्त अशुद्ध अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो।
हमारे हृदय चक्र, भाव शरीर की, अनाहत चक्र की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन, परम शांति का अनुभव करते रहे। आराम से आंखें खोले, धारण करें अंजलि मुद्रा में आपके समक्ष, इस तरह से जैसे हम सब भिक्षुक, और हम भिक्षा मांग रहे हैं परम अस्तित्व से। क्या है हमारी भिक्षा? हम सब सदा हमारे बाहर परम शांति का अनुभव करते रहे। चलो, हमारा भिक्षा पात्र भर गया, अब हम बांट देंगे पूरे विश्व को। उदारता, उदारता विश्व के प्रति। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति की अनुभूति करते रहे। अस्तु। जिसकी शारीरिक क्षमता है साष्टांग दंडवत लेना न भूले, अनुभव करे आपका समर्पण अस्तित्व के प्रति। सारा बर्डन जीवन का, अर्थ समझना साष्टांग दंडवत का, आपके जीवन का सारा बर्डन अर्पण कर दो परम अस्तित्व के चरणों में। प्राप्त करो प्रेम, उदारता, शांति। अस्तु।